पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी करने वाले दोषी संजय रॉय को अदालत ने सजा सुना दी है। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मगर जिस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, उस केस में गुनहगार को सजाए मौत न मिलने से न सिर्फ पीड़िता के परिजन निराश हैं, बल्कि देश भर में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर संजय को फांसी की सजा क्यों नहीं हुई। सीबीआई की विशेष अदालत में जब सजा को लेकर बहस हुई थी तो बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, इसलिए सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। जस्टिस अनिर्बन दास ने भी सजा सुनाते हुए ये माना कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं आता है। तो आखिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या है, कानून की नजर में इसकी क्या परिभाषा है, कैसे तय होता है कि कोई केस इस श्रेणी में है या नहीं, और कहां से इसकी शुरुआत हुई, इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में एक फैसला सुनाते हुए फांसी को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डाला था। साथ ही कहा था कि फांसी की सजा तभी दी जानी चाहिए जब उम्र कैद काफी ना हो। अगर हत्या या अपराध करने का तरीका बहुत ही बर्बर है तो फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। उदाहरण के तौर पर किसी को जिंदा जला देना या यातनाएं देकर मार डालना या फिर टुकड़े टुकड़े कर देना, बेसहारा महिला, बच्चों या किसी पब्लिक फिगर की हत्या करना भी इस लिस्ट में शामिल है। जब बेहद क्रूरता से हत्या की मंशा हो, जैसे सिर्फ पैसों के लिए किसी की हत्या कर देना, किसी की संपत्ति हथियाने या कुछ और फायदे के लिए किसी को मार डालना भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। अपराध का असर समाज पर पड़ा हो, उदाहरण के तौर पर किसी आरक्षित जाति के शख्स को मार डालना हो या फिर दहेज के लिए दुल्हन को जलाकर राख कर देना हो। जब अपराधी ने एक से ज्यादा हत्याएं की हो, उसके कृत्य से समाज का एक वर्ग प्रभावित हुआ हो, वो भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय रॉय के वकील ने सियालदह कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले गिनाए, जिसमें कहा गया है कि आरोपी को स्थिति सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए उसे सजाए मौत की जगह कुछ और सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में बार बार कहा है कि आरोपियों को मौका दिया जाए। अगर सबूतों को लेकर कोई संदेह है, अगर विचार के आधार पर कोई सजा होती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने भी इस दलील को उचित माना। संजय रॉय के वकील सेंजुति चक्रवर्ती ने मौत की सजा पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की रिसर्च का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी की मानसिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की रिसर्च में सजाए मौत को गलत बताया गया है। बता दें कि फैसला सुनाए जाने के बाद बाहर आए वकीलों ने कहा कि जज इस बात से पूरी तरह संतुष्ट लग रहे थे कि मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है। चूंकि सबूत उसके खिलाफ पाए गए हैं, इसलिए संजय को सजा दी गई है। वकीलों ने कहा कि जज ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को ध्यान में रखते हुए संजय रॉय के प्रति नरमी बरती। उन्हें लगा होगा कि इसे कुछ मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने मौत की सजा नहीं दी। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।